हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो यूजीसी ने हमें नया गाइडलाइन दिया है कि आप 2 कोर्सेज कर सकते हो सिमिल्टेनियसली। पहले क्या था, मतलब इस गाइडलाइन से पहले, मतलब 13 अप्रैल से पहले, कल जो गया, आप 2 प्रोग्राम जो फिजिकल है, मतलब ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है, आप एक साथ नहीं कर सकते। इससे पहला क्या गाइडलाइन था कि भाई एक फिजिकल और एक ऑनलाइन कर सकते हो, बट अब क्या गाइडलाइन आया है कि आप 2 फिजिकल प्रोग्राम सिमिल्टेनियसली कर सकते हो। तो आइए समझते हैं यूजीसी के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं पूरा डिटेल्स में। मेरे पास जो डेटा है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है पीडीएफ डेटा यूजीसी से ही मिला है हमें, ठीक है। तो इसमें तो पहली बात है, ये अप्रैल, ये जो डेटा जो बच्चे पहले एनरोल कर चुके हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो अभी एनरोल करेंगे उनके लिए एप्लीकेबल होगा। एक पॉइंट है जो यूजीसी वालों ने हमें बताया है, उसमें भी लिखा हुआ है चलिए चलते हैं। तो ये गाइडलाइन है, बैकग्राउंड क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये जानने की जरूरत नहीं है आपको। खास आपको ये जानने की जरूरत है ये जो गाइडलाइन दिया यूजीसी वालों ने, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसलिए मैं इसी को ही डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये गाइडलाइन आपके लिए काम का है, बाकी जो चीजें हैं वो काम के इतने नहीं है। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, ए स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल मोड, मतलब ऑफलाइन जैसे कॉलेजेस होते हैं, प्रोवाइडेड दैट इन सच केसेस क्लास टाइमिंग फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विथ द क्लास टाइमिंग ऑफ द अदर प्रोग्राम। मतलब क्या है, 2 कर सकते हो, लेकिन भैया क्लास टाइमिंग ओवरलैप नहीं करना है। तो ऐसे प्रोग्राम कहाँ पॉसिबल है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर ही पॉसिबल है। इन जनरल भाई हमने क्लास लगा लिया शाम तक, उसके बाद शाम के बाद 2-4 क्लास लगा लिया किसी और एक छोटा प्रोग्राम का, या फिर जैसे भी है वहाँ पॉसिबल है मेरे हिसाब से। दूसरा, a student can pursue 2 academic program in one full time physical mode, मतलब ऑफलाइन क्लासेस, another open distance learning और up to 2 ऑनलाइन प्रोग्राम्स simultaneously, मतलब आप 2 ऑनलाइन प्रोग्राम भी कर सकते हैं, एक फिजिकल और एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी कर सकते हैं। पहले भी था, इसको रिपीट कर दिया इन्होंने। तीसरा, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ओडीएल ओडीएल मतलब क्या है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद ओनली सच HEIs, मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी स्टैट्यूटरी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रनिंग सच प्रोग्राम्स। क्या समझ में आया आपको कि डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम आप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, डिस्टेंस में कर सकते हैं, बट उसमें क्या होना चाहिए, ये सिर्फ करना है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, लाइक यूनिवर्सिटी यू कैन से, और वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए यूजीसी से या फिर स्टैट्यूटरी काउंसिल से, जो भी उससे रिलेटेड कोर्स रिलेटेड काउंसिल होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर है अप्रूव तो आपका सर्टिफिकेट का वैल्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दिस गाइडलाइन शैल बी गवर्न्ड बाय रेगुलेशंस, रेगुलेशन गवर्न करेंगे सारा चीज, नोटिफाइड बाय यूजीसी, ऑल्सो रेस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स एप्लीकेबल। मतलब उसी पॉइंट को इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। लास्ट पॉइंट में चलते हैं, क्या बताया गया, दिस गाइडलाइंस शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन, मतलब ये नोटिफिकेशन आया 13 तारीख को, 13 अप्रैल को, बाय द यूजीसी, ठीक है। नो रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब होता है कि भाई पहले बोल सकते, भाई जो पहले टाइम से पहले जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उसकी बोल सकते हैं। बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड बाय द स्टूडेंट्स, जो पहले एडमिशन ले लिया भैया उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका तो हम मानेंगे नहीं, अभी मानेंगे हम, बिकॉज ये इसलिए बताया गया, बहुत सारे इसका नेगेटिव मीनिंग, मतलब उल्टा पुल्टा मीनिंग निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर और एक बात खास बताया गया है जो आपको पता होना चाहिए, द अबव गाइडलाइन शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट्स परस्यूइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स, और उसमें पीएचडी नहीं आता, मतलब 2 चीज पर आप पीएचडी नहीं कर सकते हो।
आप डिप्लोमा कर लो, डिग्री कर लो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर लो, बट पीएचडी के लिए नहीं है। और बेस्ड ऑन द अबव गाइडलाइंस द यूनिवर्सिटीज कैन डिवाइस मैकेनिज्म थ्रू देयर स्टैट्यूटरी बॉडीज, मतलब जो उनका मैनेजमेंट के फॉर अलाउइंग देयर स्टूडेंट्स टू परस्यू एकेडमिक प्रोग्राम्स सिमल्टेनियसली एज देयर मेंशन्ड अबव। तो ये चीज़ें हैं जो 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट तो था नहीं, फिर 5 पॉइंट इसको लेके चल रहे थे। 5 पॉइंट है, राइट। तो मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। पहले एडमिशन ले लियो, नहीं होगा, मतलब एप्लीकेबल नहीं है इसमें। पीएचडी कर रहे हो, 1 में ही कर सकते हो, 2 में नहीं कर सकते। 2 ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हो, पर क्लास जो है क्लास नहीं होना चाहिए। 1 ऑफलाइन 1 ऑनलाइन कर सकते हो, बट वहीं से करना है जो यूजीसी से अप्रूव है या फिर किसी गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव है, तभी आपको ये सर्टिफिकेट का वैल्यू होगा। तो ये था पूरा यूजीसी गाइडलाइंस की 2 डिग्री कैसे कर सकते हैं, 2 डिग्री, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करो कंटेंट अच्छा देखने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड। बाय बाय।